बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं जब छोटी थी, जीशान भाई, यूल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि मैं बहुत शाई, इंट्रोवर्ट, और बिकॉज मैं इन अ वे पुअर बैकग्राउंड से हूँ, मिडिल क्लास, मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं थे, तो मेरा वो जो माइंडसेट था ना, वो गरीब कह सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या था कि मैं खुद के अंदर ही इतना अपने आप को दबा कर रहती थी ना। तो मैं जब छोटी थी, घर में अगर कोई गेस्ट आते, मुझे इतना डर लगता लोगों से मिलने में कि मैं अपने आप को रूम में लॉक कर देती और मम्मी पापा को बोलती ये गेस्ट जाए तब मुझे बुलाना, बोल देना शिवांगी घर पे नहीं है। वाई? बिकॉज मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था। बहुत बार कोई भी सोशल गैदरिंग है तो नहीं जाती थी, क्योंकि एक तो डर लगता था बात करने में, ऑकवर्ड होता है। हाँ, नहीं पता था कैसे बात करना, और स्किन के ऊपर एक्ने वगैरह का इश्यू, तो कोई मिलकर अरे बहुत ज़्यादा पिंपल बढ़ चुके हैं इस बार, तो सुनना अच्छा नहीं लगता। तो आई एम लाइक ओके, मुझे जाना ही नहीं है, लोगों को मिलना बंद कर दिया था। मैं जब कॉलेज में थी तो HL कॉलेज, गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, वहाँ पर जो भी लोग आते उनके पास 3 चीज़ें थी। गुड लुक्स, आई वॉज वन ऑफ द अगलीस्ट लुकिंग गर्ल्स इन माई स्कूल एंड कॉलेज, तो वो मेरे पास नहीं था। मुझे लोग बहन जी बुलाते थे। ओके, मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में मणि बहन नाम है उसका, तो बहन जी हिंदी में। दूसरा, उनके पास बहुत पैसे थे जो मेरे पास नहीं थे। और तीसरा, उनको इंग्लिश आता था, मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, बिकॉज मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुई है। तो ये तीनों चीज़ें नहीं थी ना, तो मैं वॉशरूम में बैठकर रोती थी, और ब्रेक में मैं वॉशरूम में ही रहती, बाहर इसीलिए ना जाती कि अगर किसी ने मुझे इंग्लिश में पूछ लिया मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, और मैं कैसे फेस करूं। तो ये सब देखा। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर पे लिख दिया था, ड्राइंग रूम में बैठी थी घर पे, आई हैव नो फ्यूचर। और जब मैंने ये लिखा, उसके बाद पापा ने वो पढ़ा, उनको लगा बेटी को निकालना पड़ेगा, केज में से निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, स्नेह सर के बहुत सारे प्रोग्राम उस वक्त कर लिए थे 2010 में मेरे हस्बैंड के। तो हुआ ये कि मैंने अपने केज को अंदर से बाहर अपने आप को बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। तो पब्लिक स्पीकिंग सीखा मैंने। तो ऐसा नहीं है कि लोग मुझे जब मेरे प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनको लगता है कि मैं जन्म से ही अच्छा बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ। मैं स्माइल भी नहीं कर पाती थी बात करते करते, आई वाज यूज्ड टू बी वेरी सीरियस, तो लोग बोलते भी थे कि आपको ICU में जाने की ज़रूरत है। तो आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ। तो आई थिंक जो भी लोग डरते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, डर का सामना करो, डर के आगे जीत है जो कहते हैं, है ना। सामना करो, एक्सेप्ट करो, और फिर ये सोचो कैसे आप हर दिन 1% इम्प्रूव हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी पावरफुल। और आज पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ स्किल जो हर एक इंसान को आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग आपने वही कोर्सेज, मतलब आपने कोर्सेज से सीखा पब्लिक स्पीकिंग? जी। फर्स्ट टाइम आप पब्लिक स्पीकिंग के, तो कैसा एक्सपीरियंस था फिर, वो कैसा हुआ? पहली बार जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपनी स्कूल में पार्टिसिपेट किया था, एक इलोक्यूशन कंपटीशन होता था, मैं वहाँ पर गई, चिट में आता था टॉपिक, थैंक यू बोल के वापस आ गई। अच्छा। बिकॉज मुझे नहीं आता था। हाँ। है ना। तो मुझे याद है मैं 10th स्टैंडर्ड में जब थी, तब बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो रैंकर थी नवे, बट पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता था, बस किताबी कीड़ा था। तो और वो भी सिर्फ पढ़ाई का, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उसमें मुझे एक स्कूल का SPL बोलते थे, स्कूल प्यूपिल लीडर, उसका लीडर बनने का मौका, बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो मैंने उसको रिजेक्ट किया सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मुझे एंड में पता चला कि मुझे हर क्लास में जाके 3 सेंटेंस बोलने हैं सबके बीच में। हाय, माय नेम इज शिवांगी, आई एम फ्रॉम क्लास 10C, प्लीज वोट फॉर मी। बट 3 सेंटेंसेस में बोल ना पाती, इसलिए मैंने मना किया। दैट वॉज माई फर्स्ट इनिशियल डेज। ये फियर है ना, एक्चुअली कई सारे लोगों को, मुझे लगता है कितने सारे लोग हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये फियर और ये आलस ही एक चीज़ होती है। 2 चीज़ मुझे लगता है, फियर और आलस तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए तो आपने वही सोल्यूशन ये दिया कि आप उन लोगों से सीखो। और मुझे लगता है ऐसे इंस्पायरिंग लोगों से आप मिलोगे जो लोग खुद भी ऐसे फियर में रहे। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर आप किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो अगर वो बिजनेसमैन के पास जाके सीखेगा, जिसने ऑलरेडी वो चीज़ें हैंडल कर चुकी है, तो वो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट गाइड होगा जो आपको वो चीज़ को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। कई सारे आपने अलग अलग चीज़ें भी की है, स्काई डाइविंग, ये सारी चीज़ें की। आपको लगता है ये सब एक्टिविटीज़ भी थोड़े थोड़े करते रहने चाहिए, जहाँ आपको अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिले और आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाने का मौका मिले? वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये रिलेट करता है। मैं बिकॉज हमेशा कंफर्ट में और केज में रहने वाली लड़की थी, तो मैंने ये सोचा यार हमेशा केज में नहीं रहना है। और फिर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि ये केज से और कंफर्ट से हम बाहर आए।
तो मैंने स्काई डाइविंग इसीलिए सीखा क्योंकि मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और बॉडी परमिट नहीं करता था थैलेसेमिया माइनर की वजह से। तो बोला चलो यही करना है। तो मैंने जो भी यूएस में जाके ट्रेनिंग ली, वहाँ पर मुझे बहुत चोट आई, मेरा पूरा नाखून पहले जंप में निकल चुका था और बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आए, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं कंफर्ट से बाहर आई हूँ। और उसके अलावा अभी रिसेंटली एवरेस्ट बेस कैंप, जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक में से एक है, एवरेस्ट बेस कैंप, वो हमने अप्रैल महीने में 2023 में कंप्लीट किया। हम 9 लोग थे, बट अगेन डॉक्टर ने कहा था कि मेडिकल कंडीशन की वजह से शायद तुम कर पाओ ना कर पाओ, बट आई टुक अप अ चैलेंज दैट आई वांट टू डू इट। बट ये सब चीज़ फिर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दे देती होगी ना कि कर लेंगे यार, हो जाएगा हर चीज़। और वो बिल्कुल। चीज़ आपको बिजनेस में फिर हर जगह हेल्प करती होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपको सिर्फ पहाड़ चढ़ने में आपको वो हुआ है, ये हर जगह अफेक्ट कर देगी। सही है, 100%। क्योंकि एग्जाम्पल कि आप जब पहाड़ चढ़ते हो तो हम पहाड़ को कॉन्कर नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर के डर को कॉन्कर कर रहे हैं ना, तो वो तो सभी जगह पर हेल्प करेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब 14 स्काई डाइविंग में 14,000 फीट पर प्लेन का दरवाज़ा खुलता है, आप जब नीचे देखते हैं और पैराशूट लेकर जब जंप करना है, तब आप अपनी मौत को देख रहे हैं। तो मैंने 65 से ज़्यादा सोलो जंप्स किए हैं, तो ये जब 65 टाइम्स मैंने नीचे देखकर अपनी मौत को देखा है ना, तो अब आपकी सासू माँ आपको गाली देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या आपके बिजनेस में, आपके लेट्स से सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर देते हैं नेगेटिव कि कितना बकवास बोल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छोटी छोटी चीज़ें सब चले जाती है। ऐसा आने दे। सिर्फ जान की बात, जहाँ पे जान की बात है कि वहाँ पे हर चीज़ साइड में हो जाती है। एग्जैक्टली। सो इसीलिए हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो आप अगर स्काई डाइव कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एडवेंचर, नॉट नेसेसरी सबको स्काई डाइव करना, हाँ, कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो लोग कर सकते हैं अपने फियर को कॉन्कर करने के लिए। सो छोटी चीज़ क्या हो सकती है? एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो आप डिसाइड करो ये हफ्ते में एटलीस्ट 6 नए लोगों को मैं मिलूंगा, तो दैट इज ऑल्सो एडवेंचर फॉर यू। या आपको नए सिटी में जाने से डर लग रहा है, ट्रैवल करो, सोलो ट्रैवल करो। या लेट्स से अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंसान को देखकर लग रहा है ये इंसान से तो मैं कभी फ्रेंडशिप करूँ ही नहीं, आप जाओ, आप सुनो उसकी बातें, उससे उसके साथ कम्युनिकेट करो। यू विल नो एवरीबडी इज द सेम। सिर्फ बाहर से अलग है लोग, बाकी दिल सबका सेम ही होता है, अंदर से सब सेम होते हैं और डर सबको लगता है। राइट। तो आई थिंक इधर से यही समरीज ये हो रहा है कि आप अपने इंस्टिंक्ट को थोड़ा चैलेंज करना चालू करो। जैसे कि अगर नहीं मन करा रिलेटिव से बात करने, फिर भी एक बार ट्राई करके देखो। ये नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा आप जाके उनसे रिश्ता बनाओ, मतलब बहुत आपको नहीं पसंद है ठीक है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा चैलेंज करो। कहीं और नहीं जाने मन करा, फिर भी आप जाने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत अपने आप को हमेशा पुश करते रहो अलग अलग तरीकों से। बिल्कुल, दैट विल हेल्प यू ग्रो। एब्सोल्युटली। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। ओके, हाँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको पता ही होगा कि आपका जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का एक पाथवे बना हुआ है कि आपने अब तक जो किया उसका एक रास्ता बन चुका है ब्रेन में, तो वो वही करना चाहेगा जो अब तक किया है। इसीलिए साइंस डेली का सर्वे ये कहता है कि 95% जो हैबिट्स है हमारी, वो कल जो थी वही है, उससे पहले जो थी वही है, 1 साल पहले जो थी वही है, अनलेस यू चेंज इट। तो हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल पाथवे चेंज करने का तरीका क्या है कि जो अब तक नहीं किया वो करो। सिंपल सी चीज़, राइट हैंड से ब्रश कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से शुरू करो। राइट हैंड से खाना खा रहे हो, लेफ्ट से शुरू करो। सो डू समथिंग डिफरेंट सो दैट आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए, और जितना उसे एक्सपांड करोगे उतना आपके लिए इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट एक प्रैक्टिकल स्टेप है जो आप लेके जा सकते हो। आज ही कुछ एक चीज़ नहीं करना चालू करो जो थोड़ा सा शायद से आपको डराती हो, थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगती हो, तो वो आपके ब्रेन को और एक्सपांड होने में और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। और आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ द की। कहीं भी कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, अगर आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस चाहिए, और ज़्यादातर लोग वहीं पे मात खा जाता है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत प्यारा मैसेज था। और कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहोगे व्यूवर्स को? बस यही है कि 3 चीज़ें जब होती है ज़िंदगी में तो वो खुशी देती है। नंबर 1, फॉलोइंग योर पैशन। जैसे आप इसीलिए खुश हैं क्योंकि आप पैशन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। 1 करोड़ की ज़िंदगी मिली है, 100 रुपये खर्च करके हम नहीं जाना चाहते, हम वसूल करना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ 10 करोड़ वसूल कर ले अपनी ज़िंदगी का। तो वो तब होगा वसूल जब आप देते हैं किसी को कुछ ऐसा जो आपके अंदर यूनिक है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है। और तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम।
मेरा मानना है सबको पैसा कमाना चाहिए, पैसा बुरा नहीं है, मनी मैग्नीफाइज हु यू आर। आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छा यूज़ करोगे पैसों का, बुरे इंसान हो बुरा यूज़ करोगे। सो इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, ज़रूर पैसा कमाना चाहिए और उससे लोगों के अंदर बदलाव लाना चाहिए। सो कीप फॉलोइंग योर पैशन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आप तीनों चीज़ करो, पैशन पे काम करो, पैसे कमाने पे फोकस करो, और सेकंड वाला आपने क्या बोला था? फाइनेंशियल फ्रीडम, एडिंग वैल्यू एंड फॉलोइंग पैशन। ये सब चीज़ें तभी हो पाई जब आप वैल्यू ऐड करोगे। पैसे कमाने से पहले वैल्यू ऐड पे फोकस करो, और ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे तो आना चालू हो जाएंगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।